पता चल रहा है और सरकार काम को कर रही है। सरकार उस पर एनसीईआरटी की बुक लागू कर रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक नया सिस्टम इन लोगों के होल बना करके ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि एवरी ईयर एडमिशन्स रिवाइज होगा और इंडेक्स को बदल करके ये लोग किताब छाप दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया इंडेक्स लागू होगा। उसमें क्या कर रहे हैं, किताब के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पब्लिकेशन कंपनी इसमें बहुत बड़ा फंड कर रही है। सारी पब्लिकेशन कंपनी एक बहुत बड़े फंड करने के साथ साथ स्कूलों के साथ जुड़ करके इसमें दलालों की कमीशन खोरी भी है किताबों के बेचने में। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर बात में क्या हो रहा है, हम लोग एक बात करते हैं। आज बिहार की तरक्की को देखिए, आज रोड को देखिए, सड़क को देखिए, आज आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आज हमारा एयरपोर्ट देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन को देखिए। तरक्की के जब आप मधुमक्खी की तरह सोचिए कि हम जाएं और फूल में से खुशबू जहां होती है वहां से शहद निकाल करके दुनिया को कुछ नई ऐसी चीज जो ने फायदा करे। हम मक्खी की तरह नहीं सोचें कि कमियां क्या हैं, हम ये सोचें कि हमारी सरकार ने इन अपने पूरे दौरान ऑफ अपने जो पीरियड ऑफ उनका लॉ रहा, इनके जो चीफ मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में कितनी तरक्की हुई है इसको देखिए। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में जो लूप होल्स हैं, अब सरकार को आप नहीं बताइएगा पेरेंट्स होकर के कि आपका बेटा 5 बजे भोर में बिना बाथरूम जाए और बिना दूध पिए बिना नाश्ता किए जा रहा है, और उनको एक एफिलिएशन काम है सरकार का देना, एफिलिएशन दे दिया। लेकिन ये थोड़ी सरकार ने बोला है कि एक एफिलिएशन में 2 बार स्कूल चलाओ। ये 2 बार स्कूल चलाने के लिए हो रहा है। मैं आपको सीरियस कह रहा हूं, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। आप जब इस बात को सुनाएंगे, अब क्या हो रहा है, चाहत फतेह अली खान का गाना वायरल हो जा रहा है, ऋतिक का गाना सुनेगा बेटा वायरल हो जा रहा है। अरे यार, इतना बड़ा सिस्टम में लूप हॉल है और ऋतिक के गाना सुनेगा बेटा तू, इसी में हम लोग अगर युवाओं को लगाए रखेंगे तो हम अमेरिका और जापान को टक्कर दे पाएंगे। एक व्यवस्था है जिससे हम देश को तरक्की दे सकते हैं, वो है एजुकेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मीडिया, चाहे वो प्रिंट आई हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपने युद्ध जीत लिया तो आपकी नस्लें आपको याद करेंगी। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली, आज आपकी जिनका शादी नहीं हुआ उनको पता नहीं है सुबह में 5 बजे उठने का तरीका क्या होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, और बच्चे को उठाकर जबरदस्ती अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए माँ बाप बिना बाथरूम जाए, हिंदी में बिना हगे मुते, सीधे बैठा दे रहा है बैग लेकर। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अथक प्रयास किया है। आपको बता दें कि बिहार की व्यवस्थाएं सुधरी भी है, लेकिन अभी भी बिहार में कई जगह पे व्यवस्थाएं जो है गड़बड़ाई हुई है। प्राइवेट स्कूल में मनमाना ढंग से पैसे चार्ज करना या अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशन के बुक को ला करके बीच की झोल जो है वो करने को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है विरोध होना जो है शुरू हो गया। आपको बता दें कि रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट के जो चेयरमैन है अवैस अंबर, उन्होंने अब स्पष्ट तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सरकार के सहयोगी हैं, समर्थन में रहते हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से है कि अब इसका विरोध कर रहे हैं कि जो प्राइवेट ये जो संस्थान है वो जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रही हैं, साथ ही में एक व्यक्ति जो कि स्कूल में भी प्रेजेंट रहता है, एक बच्चा, वही बच्चा जो है दूसरे किसी ट्रस्ट के पास, दूसरे किसी कोचिंग के पास भी प्रेजेंट रहता है, उसको लेकर के जो है सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हमारी बातचीत सीधे अवैस अंबर जी के साथ, क्या कुछ कहा पहले वीडियो में सुनिए। के सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट और बिहार के सभी सोशल एक्टिविस्ट, बिहार के समाज सेवी, बिहार के नौजवान युवाओं, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ख़ास है। सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षा के मुद्दे पर बुलाने से हमारे प्रदेश की मीडिया बहुत सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सुनती है, समझती है। इससे ये पता चलता है कि और प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए बिहार अग्रसर है। हमारे देश के शिक्षा के हालात पर कुछ चीज़ों के डिस्कशंस के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।
बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए हैं। लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी, और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज इनरोलमेंट को कैसे हाईजैक किया जाए इस पर काम करते नजर आई। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया है। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से यह पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है। अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है जहां इतनी बड़ी घटना घट गई। अटेंडेंस भागलपुर में बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओएस से नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आज अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के चर्चित एक्टिविस्ट को साथ साथ रखा और उनको इस बारे में जब जानकारी दी
तो ये बहुत अचंभित हुए। इन्होंने कहा कि सरकार पूरे समर्थन में है एक ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था रेगुलर एजुकेशन में स्कूली व्यवस्था को चलाती हो। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे लेटर को बनाकर, पूरे रोड मैप को बनाकर सरकार के पास इसकी जानकारी देने जा रहे हैं और उनको इस वीडियो से सूचित कर रहे हैं कि 9 से 5 रेसिडेंशियल सिस्टम में जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो X वाला हो, Y वाला हो, Z वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करेगा। और स्कूली व्यवस्था को चरमराने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ेगा उसको रोकने में हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ अंजुमन तरक्की उर्दू और पूरा बिहार के लोग हम साथ खड़े होंगे और एक मिशन चलाएंगे कि कैसे स्कूली व्यवस्था सही हो। दूसरा पॉइंट आज हम लोगों ने ये रखा कि बताइए साहब, एक एनसीईआरटी की बुक लागू की सरकार ने, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि पब्लिकेशन कंपनियों की बहुत बड़ी घोलमेल से, बहुत बड़े साजिश से हर साल एक युवा आबादी मजबूरी में अटेंडेंस के साथ साथ स्कूलों में बात कर रहे हैं, पहला क्लास से 6ठे 7वें 8वें 9वें क्लास की किताबों के बेचने की होड़ ऐसी लगी कि माँ बाप पागल हो गए किताब खरीदते खरीदते। एडमिशन किताब, एडमिशन किताब। एनसीईआरटी की बुक सिस्टम में ऑलरेडी लागू है, उसको लागू करके पब्लिकेशन कंपनी के इस पूरे जाल से बच्चों को बचाना हमारा दूसरा उद्देश्य है। तीसरी बात, भाई एक बात बताइए, हम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि किस तरह बिहार नहीं बल्कि भारत अमेरिका को टक्कर दे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ। लेकिन हम एक ऐसी व्यवस्था से बच्चों को जूझते पा रहे हैं, हमारे सोने की और उठने की व्यवस्था बदली है, ये सभी बिहार के लोग जानते हैं। हमारे सोने का जो सिस्टम है वो मगरिब हुई, सूरज डूबा और हम नहीं सो गए। ये सिस्टम 1980 में था, 1970 में था, लेकिन ऑफिस से आते आते 9:30 10 बज जाता है। एक माँ जो वर्किंग है, एक बाप जो वर्किंग है, दोनों 9 बजे घर पहुंच रहा है। उसके बाद 5 बजे सुबह में बिना बाथरूम जाए हुए एक मासूम जो देश का आने वाला भविष्य है वो बस में बैठा दिया जा रहा है। तो पता चला कि स्कूल में 2 बार स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल कैसे हो प्राइवेट स्कूलों की, इस व्यवस्था के लिए उन्होंने हमारे देश के भविष्य की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। सुन लो भाई, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ये चलने वाला नहीं है बिहार में कि आप 5 बजे स्कूल चलाओगे और 4 बजे मां नौजवान उठेगी और युवा आबादी उठेगा और उसके बाद आपके बस में बिना बच्चे को ब्रश कराए, बिना उठकर उसको बैठा दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक बिल्डिंग 2 बार इस्तेमाल हो सके। ये नहीं चलेगा। पब्लिकेशन कंपनी के प्रोग्राम को ठीक ठाक किया जाए और एनसीईआरटी की बुक लागू हो, एक बुक चले जो कि सरकार ने गाइडेंस दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्कूल की व्यवस्था को जिस तरह हम लोग 6ठा क्लास में अपने हायर स्कूल में जाते थे, हमारी एक किताब से 9वां क्लास की किताब हम पढ़े और हमने अपनी किताब को अपने आने वाली दूसरी जनरेशन को गिफ्ट कर दिया। फिर उस किताब को उस दूसरी जनरेशन ने पढ़ा, यही से पढ़कर देश बना। देश की आईआईटी और आज देश की एनआईटी और देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को किसने खड़ा किया? ये 20वीं सदी के सिस्टम ने या 19वीं और 18वीं सदी के सिस्टम ने खड़ा किया? किसको देश ने 1956 के बाद पता चल रहा है और सरकार को सरकार उस पर एनसीईआरटी की बुक लागू कर रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक नया सिस्टम इन लोगों के होल बना करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि एवरी ईयर एडमिशन्स रिवाइज होगा और इंडेक्स को बदल करके ये लोग किताब छाप दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया इंडेक्स लागू होगा।
उसमें क्या कर रहे हैं, किताब के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पब्लिकेशन कंपनी इसमें बहुत बड़ा फंड कर रही है। सारी पब्लिकेशन कंपनी एक बहुत बड़े फंड करने के साथ साथ स्कूलों के साथ जुड़ करके इसमें दलालों की कमीशन खोरी भी है किताबों के बेचने में। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर बात में क्या हो रहा है, हम लोग एक बात करते हैं। आज बिहार की तरक्की को देखिए, आज रोड को देखिए, सड़क को देखिए, आज आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आज हमारा एयरपोर्ट देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन को देखिए। तरक्की के जब आप मधुमक्खी की तरह सोचिए कि हम जाएं और फूल में से खुशबू जहां होती है वहां से शहद निकाल करके दुनिया को कुछ नई ऐसी चीज जो ने फायदा करे। हम मक्खी की तरह नहीं सोचें कि कमियां क्या हैं, हम ये सोचें कि हमारी सरकार ने इन अपने पूरे दौरान ऑफ अपने जो पीरियड ऑफ उनका लॉ रहा, इनके जो चीफ मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में कितनी तरक्की हुई है इसको देखिए। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में जो लूप होल्स हैं, अब सरकार को आप नहीं बताइएगा पेरेंट्स होकर के कि आपका बेटा 5 बजे भोर में बिना बाथरूम जाए और बिना दूध पिए, बिना नाश्ता किए जा रहा है, और उनको एक एफिलिएशन काम है सरकार का देना, एफिलिएशन दे दिया। लेकिन ये थोड़ी सरकार ने बोला है कि एक एफिलिएशन में 2 बार स्कूल चलाओ। ये 2 बार स्कूल चलाने के लिए हो रहा है। मैं आपको सीरियस कह रहा हूं, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। आप जब इस बात को सुनाएंगे, अब क्या हो रहा है, चाहत फतेह अली खान का गाना वायरल हो जा रहा है, ऋतिक का गाना सुनेगा बेटा वायरल हो जा रहा है। अरे यार, इतना बड़ा सिस्टम में लूप होल है, और ऋतिक के गाना सुनेगा बेटा तू, इसी में हम लोग अगर युवाओं को लगाए रखेंगे तो हम अमेरिका और जापान को टक्कर दे पाएंगे। एक व्यवस्था है जिससे हम देश को तरक्की दे सकते हैं, वो है एजुकेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मीडिया, चाहे वो प्रिंट आई हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपने युद्ध जीत लिया तो आपकी नस्लें आपको याद करेंगी। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली, आज आपकी जिनका शादी नहीं हुआ उनको पता नहीं है सुबह में 5 बजे उठने का तरीका क्या होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, और बच्चे को उठाकर जबरदस्ती अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए माँ बाप बिना बाथरूम जाए, हिंदी में बिना हगे मुते, सीधे बैठा दे रहा है बैग लेकर, जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या ये सिस्टम से हम देश बनाएंगे? हम ऑक्सफोर्ड को कॉपी कर रहे, और जब अपने मनमानी लॉ के वायलेशन करना है तो एक नया सिस्टम बना ले रहे हैं। हम एक नया सिस्टम जन्म दे रहे हैं। भाई 5 बजे भोर में कौन बच्चा पढ़ लेगा? और क्या उसके स्लीपिंग टाइम क्या है बच्चों की? आज पेरेंट्स की ऑफिस से जब घर आ रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है? आपकी स्लीपिंग टाइम क्या है? आप सोचिए, आप 12 बजे से पहले नहीं सो पा रहे, आप 12 बजे से सो नहीं पाएंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये सिस्टम, आप स्कूल के सिस्टम को 10 बजे से चलना चाहिए जो सिस्टम है। हम कभी अगर बहुत गर्मी हो गई है, हमारा मौसम 3 तरह का है, धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश है और बरसात है। इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग स्कूल में छुट्टी देखते थे। हम लोग के ज़माने में भी जब बहुत लू चलता था 11 बजे तो स्कूल को 9 बजे कर दिया जाता था। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है जो 5 बजे भोर में पढ़ने जा रहा है बच्चा? ये स्कूल के अपनी एक बिल्डिंग को 2 बार बिजनेस करने के लिए ये सिस्टम, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये कौन करता था 11 बजे से 9 बजे आपके ज़माने में? हाँ, कौन करते थे 11 बजे से 9? 10 बजे से आज भी सरकारी स्कूल चल रहा है। वही तो, क्या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि उसी के लिए किया जा रहा है। इसी के लिए ना हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं। सरकार को इंफॉर्मेशन, एक मिनट, सरकार ने आपको लॉ के हिसाब से एक बात कही है। सरकार ने एक बहुत ईमानदारी आंसर दे रहा हूं मैं, एक मिनट उनके आंसर सुनिए। उनका कहना कि क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता कि 5 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? सुनिए, आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका आंसर सही क्या है। सो आपको जानकारी दे रहा हूं मीडिया के भाई, सरकार ने स्कूल में पहला क्लास से 9वां क्लास तक आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा फ्री रखी है। आप अपने शौक से भेज रहे हैं उसको वहां, लेकिन वो जो शौक से भेज रहे हैं वो भी हमारा प्रीमाइसिस में आता है, बिहार एक्ट में, एजुकेशन एक्ट में। उसको वायलेशन ऑफ एक्ट नहीं करने देंगे। मसला ये नहीं है कि हम आर्टिकल 21 के सभी बच्चों को जो फ्री रखा गया है वो सरकारी निजाम है, लेकिन अगर हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड में कोई सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल चलता है तो हमको उससे एतराज नहीं है। सेल्फ फाइनेंस स्कूल की प्रक्रिया है, भारत में सिस्टम में है, उसको लॉ में रखा गया। लेकिन वायलेशन ये है कि आप उस सेल्फ फाइनेंस स्कूल की एफिलिएशन में जब आप दिखाए हैं, उसमें कहीं नहीं दिखाया आपने कि एक बिल्डिंग को 2 बार इस्तेमाल करेंगे।
में 1-1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में आप अपना टीचर की बहाली के आपको एक शीट दे देते हैं, आपको कागज देते हैं। स्कूल के अंदर टीचर बहाल है, हर जगह अटेंडेंस के लिए वो आपको कानून जारी किया गया है, फोटो खींचना है। आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं समाज के लोग? अगर उस स्कूल में कोई कमियां हैं तो वहां जिला परिषद क्या कर रहे हैं? यूपी में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हुए। यूपी की बात हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं हमारे करने जा रहे। हमारे साथी युवा साथी हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है काफी। बुक वाले पे आंसर सुन लीजिए इनका। बुक वाले पे अगर मैं बात करूं तो हमारे गवर्नमेंट में जितनी भी एग्जाम है, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो कॉम्पिटेटिव में बेस माना गया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी बेस्ड कोई सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो क्या एनसीईआरटी बुक 1 to 10 हमारे प्राइवेट स्कूल में नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं। जब आप उस बेस को कॉम्पिटेटिव पे लेके जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं चल सकता है? सर ने जैसे कहा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो पूरा लागू होना चाहिए, तो जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी में है और उसी चैप्टर से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो हर बार पब्लिकेशन वो बुक क्यों चेंज कर रही है? पब्लिकेशन कंपनी अपने इंडेक्स का गेम खेल रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। ये छोटा सा एक लाइन है, बुक के जब इंडेक्स को बदल दीजिएगा तो डीएवी अलग इंडेक्स चला रहा है और डीपीएस अलग इंडेक्स चला रहा है, और कंटेंट सेम है। इंडेक्स को बदल दिया तो बुक छापनी पड़ी, तो बुक उसका दाम मनमानी रख लिया, उसको बदलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे कॉम्पिटेटिव पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस मुद्दे को ध्यान में रखा, उठाया। देखिए, बहुत बार प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं। पिछली बार आपने जो है इसी सरकार के लचर व्यवस्था के खिलाफ बगावत किया, जरूरत सवाल पड़ी। उठाया, हाँ। सवाल उठाया, इस हिस्से से अलग हुए। उसके बाद फिर से आप इसी हिस्सा का साथी बन चुके हैं। अब व्यवस्था अभी भी वही की वही। एक मिनट, पहले तो मैंने कभी सुधार भी कैसे जो है? एक बात मैं कह दे रहा हूं, बिहार में एक अच्छी बात क्या रही है, सुनिए। कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे पर बात करते समय एक काम का आप देखेंगे, जब उसके स्टेटमेंट को, मैं एक बात बता दूं कि हम लोग इंटरनल कोर कमेटी में भी, जब आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं इसलिए आंसर देना जरूरी है, प्रशांत किशोर ने कहा कि सब बात हो सकता है देश में, लेकिन नीतीश कुमार जी की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं हो सकता। बोला है, ये खुद ही अपने स्टेटमेंट बोल रहे हैं और मैं खुद बोल रहा हूं। मैंने कभी भी बिहार के सिस्टम पर जो लैकिंग है उस पर अवेयर करना मेरी जिम्मेदारी है एज एक्टिविज्म में, लेकिन बिहार की सरकार के ऑनेस्टी पर पूरा भारत, पूरा देश का कोना कोना आज मिसाल दे रहा है नीतीश कुमार जी का। ये बात जान लीजिए। कुमार जी, आपको नहीं लगता एक मिनट रखा जाए, एक मिनट। गवर्नमेंट को जो है एक कमेटी बनाकर के इस व्यवस्था की जांच करके फिर से उसी जो के है लिए नाम लोग एक बैठे मिनट, हैं। एक मिनट बता रहा हूँ मैं। जनाब नीतीश कुमार उजिराला बिहार ने तमाम जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, तमाम अनुमंडल में ITI कॉलेज खोला है और 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोग्राम चल रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने अभी कमेटी बनाई है, ये जितने प्राइवेट जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं उसकी जांच की जाएगी और DM को दिया गया जिम्मेदारी। जितने भी हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, ऑर्डर पास हो सरकार गया। ने देखिए, लेटर निकाला है कि आपका जो है रहने के बच्चों का आपके एक रूम में 5-10 को रख दिया, इम्यूनिटीज नहीं है। सरकार ने कमेटी बना चुकी है और उस पर कार्रवाई होगी। जितने प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, जो बच्चे इनरोल हैं, वो अगर रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब उसमें एक चीज हम लोग ऐड कर दिए कि जांचिए कि ये बच्चा +2 पास है कि नहीं। बस, अगर पास होना +2 पास नहीं है तो वो कोचिंग में नहीं रह सकता है और इसकी जांच होगी हर कोचिंग में। इसकी जांच की अपील कर रहे हैं हम लोग इसीलिए और बुलाए, इसी के लिए बुला रहे हैं कि भाई, आप जब भी कोई हादसा हो जाता है सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं। सरकार ने सारी तुरंत SIT का गठन कर दिया जहानाबाद वाले केस में। लेकिन मेरा सवाल दूसरी तरफ है कि जो लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, वो IPO में अपना शेयर बाजार में शेयर बेच रहे हैं। इस पर कौन ध्यान दे रहा है? इस पर कैसे चर्चा होगी? इसीलिए सरकार, इसीलिए हम लोग देखिए, जब हमारा मुखिया इंटेंशनली एजुकेशन को वैल्यू दे रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग साथ चले उनके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे स्पष्ट तरीके से, रोजमाइंड जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन हैं स्पष्ट तरीके से, और जो भी नीतीश कुमार के फैसले हैं उनके हित में हैं, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। उन्होंने खुद के तरीके से जो है सभी मदरसों में, सभी स्कूलों में जो है रोजमाइंड ट्रस्ट के थ्रू इन सब चीज़ों की
समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे कि कहां जो है सुधार की आवश्यकता और रह गई है। कैसे एक बच्चा जो कि स्कूल में भी प्रेजेंट है और अदर जो है इंस्टीट्यूशन में भी जाकर के पढ़ाई कर रहा है, और इंस्टीट्यूशन की धांधली, प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है उसको लेकर के भी स्पष्ट तरीके से एनसीईआरटी को लागू करने की भी जो है बड़ी चर्चा करते हुए दिखे हैं। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, बिहार विश्व कुमार। धन्यवाद।